Awesome. Let's begin. किधर गया क्वेश्चन। इनर रेडियस आउटर रेडियस। बस नहीं तो कर लिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे ना हम लोग। स्प्रिंग इज रिलीज्ड। अच्छा 5। ये 5 वाला हमने किया था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 5 एक बार देखते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन। चलो ये नहीं किया अपन ने, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, ये कर लेते हैं अपन। चलो। ऑल राइट। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इन तरह के क्वेश्चंस कर रखे हुए हैं। ठीक है। सो मैं जरा अपनी फाइल निकाल लूँ, कहाँ गया मेरा सर्कुलर मोशन का फाइल। अरे बाबा ये कहाँ चला गया। 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देंगे। कहाँ गया फाइल। इधर गया। मिल ही नहीं रहा मुझे। पहला क्या है? पहला सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ एनर्जी है। ओके। एकदम तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला छोड़ो। ये वाला अपन करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। एकदम मस्त वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला करो। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें तुम्हारी एकदम मैकेनिक्स, जबरदस्त मैकेनिक्स टेस्ट होने वाली है तुम्हारी। ये वाला क्वेश्चन करो। ये रहा। पहले ये वाला करो, हाँ ये मार्क कर दे रहा हूँ मैं स्टार। ये करो। स्टार्ट करो। 3 मिनट दे रहा हूँ। सॉरी, मेरा स्क्रीन गलती से शेयरिंग हट गया था। होप तुम्हें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। आंसर्स वांसर्स कुछ आ रहे हैं तो लिख दो।
हिंट लिख रहा हूँ, देखो अगर इससे क्लिक होता है तो। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ VCM फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ये कुछ कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। मुस्तफा बोल रहा है कि इसका 90 डिग्री होगा क्या आंसर? नहीं यार, 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री नहीं होगा मुस्तफा। 90 डिग्री तब होता है जब अंडर रूट 2GL देते हैं। गलत कर दिया तुमने। तनुश्री ने बोला π/3 होगा एंगल थीटा। एक सेकंड तनुश्री, जरा मैं चेक करूँ इसका आंसर जो तुम बता रही हो। π/3 है क्या? आह, नो तनुश्री, π/3 नहीं है आंसर। कोई एक बंदा इसको सॉल्व कर दे प्लीज। पेशेंस के साथ सॉल्व करो, क्वेश्चन बड़ा है, एडवांस का क्वेश्चन दिया है भाई। घबरा के मत करो, धीरे धीरे करो। क्वेश्चन ये इलस्ट्रेशन ही करना, अभी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तजीन वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज कॉस इनवर्स 1/3। अब तुमको अगर ये आ गया है तो मेरे को लगता है तुम ये भी निकाल लोगी, क्या बोलते हैं अपना हाइट, वो भी निकाल लोगी, सेकंड का आंसर भी आ जाएगा। सेकंड, अब काइनेमेटिक्स लगा दो उसमें। काइनेमेटिक्स लगा दो बस। आरुषि ने बोला H max होगा 3L/2। एक सेकेंड बेटा, रुक चेक करते हैं। 3L/2। ना आरुषि, गलत हो गया। आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा। अच्छा बाय द वे, तुम्हारा जो आंसर है वो नीचे से ऊपर आने वाला है। लोएस्ट पॉइंट से बोला है उसने। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। फ्रॉम द बॉटम, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम, ध्यान देना। सिर्फ हाइट नहीं निकालना, बॉटम से निकालना हाइट। 4L/3। तजीन बेटा कहाँ से निकाला है हाइट? बॉटम से निकाला है क्या? बॉटम से निकाला है? नहीं बेटा, आई थिंक हाइट गलत जा रहा है। मतलब एटलीस्ट मैं आंसर की मैं देख रहा हूँ तो मैच नहीं कर रहा है। चलो मैं करने जा रहा हूँ, सब लोग बंद करेंगे इसको भी सॉल्व करना। टाइम्स अप। चलो सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। स्टॉप सॉल्विंग, ध्यान दो। सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के देखो क्या बोला है। एक बॉब है सिंपल पेंडुलम वाला, मतलब एक सिंपल पेंडुलम वाला बॉब है, तो यहाँ पर हिंज होगा। एंड ये रहा मेरा पार्टिकल। इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ L है। इसको एक शार्प हिट दिया। शार्प हिट का मतलब क्या होता है? शार्प हिट का मतलब होता है बेसिकली एक सडन वेलोसिटी दे दिया। सडन वेलोसिटी देने का मतलब होता है शार्प हिट। एंड बोल भी रखा है उसने कितना वेलोसिटी दिया, अंडर रूट 3GL। तो ठीक है भाई, इसको अपन ने एक वेलोसिटी दे दिया है। एंड दैट वेलोसिटी
इज √3 GL। बढ़िया। आगे क्या बोला है? अच्छा, लोअर मोस्ट पोजीशन पे दिया है। फाइंड द एंगल। अच्छा, अल्फा निकालना है। अल्फा की डेफिनेशन देखो यहाँ पर दिख रही है अपने को। अल्फा की डेफिनेशन यहाँ पर है। फाइंड द एंगल अल्फा from the upside vertical and the speed of the particle when the string becomes slack. Oh, the string should become slack. होगा क्या? अगर, अच्छा कोई मेरे को मैसेज में लिख करके बताए कितनी वेलोसिटी देनी होती है ताकि इस लोअर हाफ में लहे, और ऊपर जाने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी होती है अपर हाफ में जाने के लिए? कितनी वेलोसिटी में अपर हाफ चले जाता है वीसीएम में? फटाफट बताओ, इतना तो याद रखना पड़ेगा भाई। कितनी वेलोसिटी में अपर हाफ चला जाता है वो? अबे 5 GL में उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कितनी वेलोसिटी में अपर हाफ जाएगा। क्या कंडीशन लिखवाया था? कितनी वेलोसिटी के ऊपर होगा तो अपर हाफ? यस, √2 GL। √2 GL। नाउ मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज बोल सकता हूँ। सिंस इनिशियल, और यू कैन से स्पीड एट बॉटम इज greater than √2 GL, right? It is greater than √2 GL, but it is less than √5 GL। इसका मतलब क्या है? it will enter upper half, it will enter upper half but leave circular motion। सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, अपर हाफ में जाएगा बट सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो पहले तो डॉटेड सर्कल बना दो एक रेफरेंस के लिए। से डॉटेड सर्कल बना देते हैं ना। देखो ऐसे एक डॉटेड सर्कल बना दिया, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं उसे। तो ये अपर हाफ में जाएगा बट सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो कहीं तो जाकर के इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग स्लैक होने वाला है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये यहाँ पहुंचा, कहीं यहाँ पर पहुंचा, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, और मे भी थोड़ा ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर मेरा पार्टिकल पहुंच गया है। देन इन दैट केस इसको मैं बोलूंगा ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है। स्लोली कर रहा हूँ, आराम से। ठीक है। अब अपने को स्ट्रैटेजी पता है क्या करना होता है। फाइनल पोजीशन पे एफपीडी बना लो। तो फाइनल पोजीशन पे एफपीडी बनाओगे तो कैसा बनेगा? नीचे की तरफ एमजी लगेगा इसके ऊपर। ठीक है। तो ये एमजी लगा दो इस पे, और सेंटर की तरफ जो है टेंशन लग जाएगा। राइट। और अपने को क्या बोल रखा है, ये एंगल बोल रखा है ना। लेट्स से इसका जो ये वाला एंगल है, कौन सा? ये वाला एंगल जूम करके बताता हूँ। ये वाला जो एंगल है, लेट्स से अपन इसको बोल देते हैं थीटा। ये वाला एंगल जो है थीटा है। अगर ये एंगल अपना थीटा है तो फिर अपना ये वाला एंगल भी कैसा निकल कर आएगा? ये एंगल थीटा निकल कर आएगा। कौन सा वाला? यहाँ पर एक्सेस बना लेते हैं, सर्कुलर मोशन है ना। तो एक एक्सेस तो सेंटर से पास होना चाहिए, ऐसे। और एक एक्सेस इससे टेंजेंट होना चाहिए। परफेक्ट। मतलब अपना ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा है। अब एमजी को आप क्या करो, रिजॉल्व कर दो। एमजी को रिजॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे टेंशन तो आपने दिखाई दिया, ये वाला एक आएगा और ऐसे आएगा कंपोनेंट। सो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? इट्स गोइंग टू बी mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। सिंस मैंने mg को रिजॉल्व कर दिया तो अब mg को लिखने की जरूरत नहीं, इसको गायब करो, उसका रेजोल्यूशन हो चुका है। अब ये सब थीटा वीटा की जरूरत नहीं, हटाओ। चलो इतना अपने को समझ गया। अब हम क्या बोलने वाले? अब हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे। सर्कुलर मोशन बोलता है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? मान लो इस समय इसकी स्पीड कुछ अचीव कर लिया होगा ना इसने। तो मान लो इस समय इसकी स्पीड है कुछ, जो भी मानना है मान लो, जो तुम्हें सही लगता है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इसकी स्पीड इस वक्त जो है वो, आई टेक इट टू बी लेट्स से यू। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mu स्क्वायर बाय रेडियस, और रेडियस यहाँ पर एल का काम कर रहा है।
अब मेरे को सेंट्रीपिटल में टेंशन को करना होगा जीरो। मैं जीरो करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, जी साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय एल। तो मुझे यहाँ से दिखेगा कि बॉस साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज 3gl अपॉन gl। तो अपने को मिल गया साइन थीटा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, कॉस एंड साइन ना, टी प्लस एम जी साइन थीटा इज एम जी स्क्वायर का यार। अच्छा हाँ, सॉरी, यू स्क्वायर को कैसे लिख दिया, माय बैड माय बैड माय बैड। राइट, इसको ऐसे ही रहने दो। सो दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम लगाएंगे वर्क पर एनर्जी, और वर्क पर एनर्जी से इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करेंगे। सो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। सिंस हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो ये लाइन को अपन मानेंगे डेटम। ये वाले लाइन को हम डेटम मान के चलेंगे। सो दिस इज आवर डेटम, राइट। इसको डेटम मान लेंगे। डेटम पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, जीरो होता है। तो उसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो दिखेगा जीरो प्लस हाफ एम, कितना वेलोसिटी था, अंडर रूट 3gl, तो वो स्क्वायर करके 3gl हो गया, इज इक्वल टू फाइनल कितना है पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, लेकिन अपन हाइट निकाल सकते हैं। कैसे हाइट निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो अपने पास कितना, ये एल है, तो अपने पास ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा हो गया, राइट। तो ये टोटल हाइट कितना हो गया, एल प्लस एल साइन थीटा, राइट। तो कितना हाइट आएगा, एल प्लस एल साइन थीटा। सो एम जी एच, एच कितना हो जाएगा, एल प्लस एल साइन थीटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। अब इस पे कंडीशन लगा दो। कंडीशन, ये तो अभी मैंने वर्क पर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का एनालिसिस किया। अब मैं इस पे कंडीशन अगर लगाऊंगा, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, टेंशन इक्वल टू जीरो ले लो। अगर मैं टेंशन इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो मेरा इक्वेशन वन क्या दिखेगा मुझे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि एम यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एम जी एल साइन थीटा। तो मैं ये इक्वेशन नंबर वन लिखा मैंने। अब इक्वेशन नंबर टू दोबारा लिखता हूँ। क्या दिख रहा है मुझे, 3mgl/2 इज इक्वल टू mgl प्लस mgl साइन थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर कितना दिख जा रहा है, mgl साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करेंगे अपन, तो रीअरेंज करेंगे तो कितना बनेगा, सो 3mgl, तो यहाँ पर mgl/2 आ गया, इज इक्वल टू ये बन जा रहा है अपना 3/2 mgl साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी कैंसिल, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, तो अपने पास बच रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। तो ये साइन थीटा आ गया। बट मुझे तो अल्फा चाहिए था, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, मुझे तो अल्फा चाहिए ना। तो अल्फा अपने पास क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा 1/3 है, राइट। तो मुझे अल्फा निकालना था, तो अल्फा को मैं कैसे लिखूं, मेरा, अगर मैं देखूं यहाँ पर ट्राइंगल में, सो आई एम लुकिंग एट दिस, ऐसे। तो ये थीटा है ना, तो अल्फा क्या होगा, 90 - थीटा होगा। तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस कर दूं या दोनों तरफ साइन कर दूं, तो मुझे दिखेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, और रादर कॉस लिखता हूँ, कॉस अल्फा इज, दोनों तरफ कॉस करो, इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन थीटा मेरा कितना निकल कर आ रहा है, एज 1/3। तो मेरा अल्फा निकला एज कॉस इनवर्स 1/3। दैट्स द फर्स्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस। क्लास में इस तरह का डेरिवेशन हमने किया था। फर्स्ट पार्ट इज डन। चलो सब लोग फटाफट बताओ, किसी को नहीं समझाए तो डाउट पूछ लो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। दो कंसेप्ट यूज किया मैंने, सर्कुलर मोशन यूज किया, वर्क पर एनर्जी यूज किया। केल्विन को क्लियर है, एमएन को क्लियर है, जिसको डाउट है माइक ओपन करे, हैंड रेस करे, अपन जैसा नॉर्मली करते हैं वैसे डिस्कस करे। वर्क पर एनर्जी में वीसीएम में अपन हर बार क्या करते थे, अपन यही करते थे,
दो पॉइंट लिखते थे, सर्कुलर मोशन इक्वेशन लिखते थे और वर्क पर एनर्जी लिखते थे। चलो फटाफट बताओ। तनुश्री को भी क्लियर हो गया, बढ़िया। जल्दी बताओ। और जहां पर डाउट है वहां पर पूछ लो। तजीन को डाउट है। बोल बेटा। तो यहाँ पे हमने थीटा क्यों लिया, डायरेक्ट अल्फा से वर्टिकल से लेकर भी तो कर हाँ सकते हाँ थे। हाँ, वो कर सकते थे, चलेगा। वो कर सकते थे। अब मेरे को वो थीटा की हैबिट थी ना, इससे मैंने थीटा ले लिया। तो डायरेक्टली अल्फा लेके करके, अगर अल्फा लेकर के डायरेक्टली करती तो ये 90 माइनस अल्फा होता बस। मतलब हाँ। वो रहने वाला तो सेम ही है, नथिंग चेंजेस इन दैट। हाँ। या कैसे, थैंक। हाँ, वो उसमें तुमने जो किया उसमें तुमने एक स्टेप सेव कर लिया बस, जो मैंने लास्ट में किया था कन्वर्जन। हाँ। नेक्स्ट पूछो। मुस्तफा को भी क्लियर है, जय को भी क्लियर है, खुशी को भी क्लियर है। अरे भाई, क्या 4-5 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आमना। आमना खान। फटाफट फटाफट फटाफट। डाउट है? तजी ने जैसे पूछा वैसा माइक ओपन करो, हैंड रेस करो और पूछो। नहीं डाउट है, फटाफट ग्रुप में आकर के थम्स अप करो या फिर नो डाउट लिखो, वरना मैं कंफ्यूज रहूंगा। चलो, अभी तक किसी को डाउट नहीं दिखा। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा। अब आता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है अपने से दैट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम। अपने को पता है, यहां पर एक चीज समझ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट, एंड दैट इज, जैसे ही यहां पर आपका स्ट्रिंग स्लैक होगा, तो स्ट्रिंग स्लैक होते ही सर्कुलर मोशन खत्म होगा और प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा। ये पढ़ाया था मैंने, कुछ याद आ रहा है किसी को? कंफर्म करो। पढ़ाया था ना मैंने, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करो। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है कि भाई आपके पास वेलोसिटी है u। ठीक है। कुछ इस तरीके का सर्कल आपका बना हुआ है, और मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसे एक सर्कल है आपके पास। ये सर्कल का सेंटर है। पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा, ऐसे। और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? लेट्स से उसकी वेलोसिटी थी u। यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा। एंड कॉमन सेंस ही बात है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पर खत्म होने वाला है सिमेट्रिकली, हमने किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? ये सब की हुई चीज है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा इधर को। तो प्रोजेक्टाइल जो चलेगा, वो प्रोजेक्टाइल कैसा चलेगा? प्रोजेक्टाइल ऐसा चलेगा। ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल, राइट? थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल होने वाला है, पैराबोला रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है ना, तो ये वो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का। तो पहले तो इसको प्रोजेक्टाइल की तरह सॉल्व करो। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ऐसे फील करो ना इसको, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल दिखेगा। अब मैक्स हाइट का फॉर्मूला लगाओ। मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या बोलता है? मैक्स हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बट उस केस में ये एंगल थीटा होना चाहिए। चेक करो जरा, ये एंगल क्या है? अगर अपन ने देखा था तो ये एंगल क्या था बेटा? थीटा था। ये एंगल क्या था अपना? अल्फा था। तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। आप एक काम करो, यू का वैल्यू हमने निकाला है क्या? यू का वैल्यू निकाला, किधर निकाला अपन ने यू का वैल्यू? यहां पर यू का वैल्यू निकाला है ना, देखो। यहां से लिख सकता हूं मैं दैट यू स्क्वायर इज इक्वल टू GL साइन थीटा। तो इसको यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो मैंने यू स्क्वायर को यूज कर लिया और मैंने यू स्क्वायर को लिखा GL साइन ऑफ थीटा। राइट? साइन थीटा कितना है? 1/3। साइन थीटा कितना है? 1/3। अगर साइन थीटा 1/3 है तो GL/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यू स्क्वायर को लिख दिया GL/3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है हमें। और अपने पास कितना है? अपने पास है कॉस ऑफ अल्फा इज 1/3। सोचो, अगर कॉस ऑफ अल्फा 1/3 है
ये ट्राइंगल देखो, कोई भी एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो जो तुमको मन करे, जैसा भी तुम्हें बनाना है, राइट। अगर लेट्स से ये एंगल अल्फा है और कॉस ऑफ अल्फा 1/3 है, मतलब ये 1 है, ये 3 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3² - 1 √8 यानी 2√2 हो जाएगा। अब लिखो साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा कितना निकल कर आ रहा है, 1 - cos स्क्वायर अल्फा, 1 - 1/9, दैट इज 8/9, राइट। सो 8/9 डिवाइडेड बाई 2 × जी, जी कट गया। द आंसर turns out to be ऐसा। The answer turns out to ओके। तो हमने यहाँ से साइंस ये वैल्यू निकाल लिया, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, ये वैल्यू निकल कर आ रही है। आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, सो आई हैव 2 बन जाएगा 4, एंड दिस इज 4L/27। ओके, हमें मैक्सिमम हाइट 4L/27 निकली, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, दिस इज 4L/27, राइट। बट होल्ड ऑन, दैट इज नॉट इनफ, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये L है। वो वाला वर्टिकल हाइट निकाला था क्या हमने कहीं पर, यस। व्हाट वाज दिस हाइट, ये हाइट कितना होगा, कौन सा, ये वाला हाइट, ये हाइट भी हमें निकालना है, राइट। ये निकाल सकते हैं हम लोग। सोचो अगर ये L है तो ये कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी L cos अल्फा ना, ये L cos अल्फा हो जाएगा दिस हाइट। सो विल राइट इट एज L cos ऑफ अल्फा। ये कितना हो रहा है, L/3 हो रहा है। सो माय फाइनल आंसर इज L प्लस L/3 प्लस 4L/27, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 4L/3 प्लस 4L/27। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो तो 9 इधर मल्टीप्लाई किया, 9 इधर मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर है 9 4 36। 36 प्लस 4 इज 40, 40L/27 इज द आंसर। लेट मी चेक द आंसर, ये सही आ रहा है क्या, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर, दैट इज 40L/27 इज द आंसर, राइट। अब नहीं, 4L नहीं है, 40L है भाई मुस्तफा, 40L है। 4L/27 तो मैक्स हाइट आया था, फिर एक L/3 भी था और नीचे से L भी था। अब आपको क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर ले, और अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दो नो डाउट, और जिनको डाउट है हैंड रेस करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट।
ऑल राइट, सो आपको, आई सी पीपल डू नॉट हैव एनी डाउट, दैट्स ग्रेट। पक्का किसी को डाउट नहीं है, तो अपन सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखा कितना जबरदस्त था। इसमें सर्कुलर मोशन आया, इसके अंदर वर्क पावर एनर्जी आया, और इस क्वेश्चन के अंदर प्रोजेक्टाइल भी आ गया, राइट। ऐसे होते हैं एडवांस के क्वेश्चंस। एडवांस के क्वेश्चन क्या होते हैं? एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। तीन छोटे क्वेश्चन को मिला करके एक साथ दे दो एक क्वेश्चन में, तो उसको बोलते हैं जेडब्ल्यू एडवांस। समझा एडवांस का पैटर्न क्या होता है? चलो आगे बढ़ू क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ले अपन। बढ़िया 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 बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक हमने कर लिया यार, मेरे को लगता है अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू, क्या करूं, सर्कुलर मोशन के और क्वेश्चन कराऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दूं? कॉन्फिडेंस आ गया क्या? हाई लेवल समझ में आ गया है क्या? या सर वो इलेक्ट्रो, स्प्रिंग वाला लो ना, स्प्रिंग वाला। ये वाला जो मैंने लिया था पहले, ये वाला? यस सर। अच्छा, तुमने ये सॉल्व किया है खुद से? सर ट्राई तो किया था बट नहीं, मतलब कैसे स्टार्ट करूँ उसमें नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, ट्राई किया है ना, तो मैं डिस्कस करने की पोजीशन में हूं। एक मिनट रुक जाओ, बस अभी करते हैं। बी, यस ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। अ बीड, बीड मतलब मोती, ऑफ मास m 300 ग्राम्स, मूव्स इन ग्रेविटी फ्री रीजन, ध्यान देना ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी मत लगाना, अलोंग अ स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फिक्स्ड रिंग, रिंग हिलेगा नहीं, रिंग फिक्स रहेगा, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। द बीड इज अटैच टू अ स्प्रिंग हैविंग, नेचुरल लेंथ उसका ध्यान रखना आर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, बढ़िया। और ए भी अपने को दे रखा हुआ है, डायग्राम समझना पड़ेगा। ए भी कुछ है अपने पास ज्योमेट्री में, एंड ओ बी इज द डायमीटर, फेयर इनफ। फाइंड द स्पीड एट ए, ओके, speed of bead at A if normal reaction in the on the bead due to the ring at A becomes zero. See, can you look at the condition? Speed तब निकालना है if condition is जब normal reaction zero हो जाए तब speed निकालना है. So let's begin with this, right? क्या कर सकते हैं अपन? So I'll take a larger diagram here. थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। अब देखो, ये मेरा बीड होगा यहाँ पर कहीं पर, सो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा डायमीटर है, और दिस इज ओ, दिस इज बी, और कहीं पर यहाँ पर मेरा बीड है। ए बी कितना है? ए बी 6r/5 है, ए बी 6r/5 है। तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस। तो कहना है से ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा? ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कितना है? डायमीटर है 2r, 2r मतलब 4r स्क्वायर, माइनस ए बी का स्क्वायर कितना हो रहा है? ए बी का स्क्वायर हो रहा है 36r² बाई 25। तो ये अपने को कितना निकल कर आ रहा है? 25 इधर चला गया तो 100, 100 माइनस 36 इज 64, 64r² बाई 25 का रूट आ गया। सो दिस इज 8r/5। तो अपन ने निकाल लिया ए बी इज 8r/5, मतलब ये मेरे को बताओ, इसमें कमेंट करके बताओ, स्ट्रिंग अपना कंप्रेस है कि एक्सटेंडेड है? जल्दी बताओ, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एक्सटेंडेड है? स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एक्सटेंडेड है? मैंने तुम्हें बता दिया, यस। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एक्सटेंडेड? अभी तक एक ही आंसर आया। यस, द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, सही बोला, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, राइट। तो अपना स्प्रिंग एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड स्प्रिंग मतलब अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो वो खींच रहा होगा कि धक्का मार रहा होगा? पुश और पुल। स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है तो खींच रहा होगा कि धक्का मार रहा होगा? खींच रहा होगा। जय, अबे एक्सटेंडेड स्प्रिंग पुल करता है मेरे भाई, कंप्रेस हुआ स्प्रिंग पुश करता है, एक्सटेंडेड स्प्रिंग पुल करता है। ठीक है, करेक्ट, वो पुल कर रहा है। तो यहां पर ये पुल कर रहा है। तो अब मुझे ध्यान से बताना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, सही बना रहा हूं कि गलत? ये बीड है मेरा, ए और बी दोनों में बहुत फर्क है।
कौन सा डायग्राम सही है बीड का? अज्यूमिंग कि वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, ए और बी, ए और बी, जल्दी बताओ कौन सा वाला डायग्राम सही है? मैंने कॉन्टैक्ट पॉइंट बदल दिया है। गुड 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 गुड, द आंसर इज ए, करेक्ट। द आंसर इज ए, ए वाला सही है। पुश कर रहा होता तो बी वाला केस आता। और मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि कंफ्यूजन अवॉइड कैसे होगा। सॉरी, मैं इसको निकाल दूं जरा। तो ए वाला आंसर मेरा करेक्ट है। तो अब ये मेरा एफबीडी बनाने जा रहा हूं मैं अपने रिंग का। ये मेरा स्प्रिंग है जो खींचा हुआ है, राइट। अगर रिंग का मैं एफबीडी बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। आपका सबसे पहले तो डायग्राम में देखना पड़ेगा नॉर्मल कैसा लगेगा। एंड यहां पर आपका ये चेक होगा, स्किल्स चेक हो गए। एफबीडी का स्किल बहुत चेक होने वाला है इसमें, तो सब लोग रेडी रहेंगे अभी, है ना? चलो, अभी मैं एफबीडी बना रहा हूँ इसका। सबसे पहले तो इसमें ग्रेविटी है नहीं, राइट। लेकिन गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
ऑल राइट, चलिए, विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सॉरी, आई गॉट अ कॉल। सो इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा मुझे बताओ। अगर अगर एक एक रिंग के सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास होना चाहिए? रिंग एक सर्कल है, रिंग एक सर्कल है। हाँ, अबव लगेगा, अबव लगेगा कनिष्क, दैट्स ओके। अबव लगेगा, बीड बीड का एफबीडी बना रहा हो राइट? अबव लगेगा बीड के ऊपर। इनफैक्ट ये रिंग को मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन कभी क्रिएट ना करे। सो इस रिंग को मैंने देखो हल्का सा ब्लर कर दिया, तो ये क्लियर है। अबव लगेगा, अबव द सर्कल, लेकिन कैसे लगेगा? हाउ वुड इट बी लाइक? वो नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास हो रहा होगा? थिंक अबाउट इट। सर्कल पे नॉर्मल कहां से पास होता है? सर्कल पे नॉर्मल कहां से पास होता है? तो ये नॉर्मल कहां से पास होगा? क्विक क्विक क्विक, दैट्स सेंटर से। सेंटर। परफेक्ट परफेक्ट, द आंसर है सेंटर। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो भी मेरे बीड पे लगने वाला है वो सेंटर से पास होगा। सो आप यहां पर रेफरेंस के लिए ऐसे ये लाइन सेंटर से पास करके रख दो, ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होने वाला है। तो देखो ऐसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होगा, दिस इज एन। अच्छा, एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग स्प्रिंग इसको खींच भी रहा होगा, तो ऐसे खींच रहा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के टाइम्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमने निकाला ना, एक्सटेंशन कितना है? एक्सटेंशन निकालो उसका। एक्सटेंशन क्या होता है? ये ओ ए बी है ना, तो ओ ए बी तो हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पर। सो ओ ए बी जो भी है, तो एक्सटेंशन निकाल दो इसका। एक्सटेंशन कितना निकलने वाला है बेटा? सीधा सी सीधा चीज है। ओ ए, ओ ए का लेंथ कितना है? ओ ए कितना है? ओ ए निकाला मैंने 8r/5। तो 8r/5 माइनस नेचुरल लेंथ कितना है? नेचुरल लेंथ r था, यानी एक्सटेंशन कितना है? 3r/5। यानी के एक्स मतलब फोर्स कितना लग रहा है? के टाइम्स 3r/5। के टाइम्स 3r/5। 3r/5, बढ़िया। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। दैट्स इट, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होना चाहिए? सेंटर पे टल होना चाहिए। यानी कि मुझे नेट फोर्स निकालना है, बट मुझे मेरा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना है, राइट? मुझे मेरा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर निकालना है। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा 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 याद रखना कि एक आपका एक्सेस सेंटर से पास करना है। तो देखो एक एक्सेस मैंने सेंटर से पास कर दिया, दैट इज वन। ये वाला एक्सेस देखो, ये वाला एक्सेस मैंने सेंटर से पास किया। एक एक्सेस हमेशा सेंटर से पास करें। और दूसरा एक्सेस बाय डिफॉल्ट टेंजेंट बन जाएगा। तो दूसरा एक्सेस बाय डिफॉल्ट क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। देखो मैंने दूसरा एक्सेस भी बना दिया और ये टेंजेंट बन चुका है, ठीक है? अब रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करो, एंगल पता करो, रिजॉल्व करो कौन सा क्या एंगल है। अपने को ये पता है दैट दिस एंगल इज 90, दैट्स फॉर श्योर। ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल थीटा है ना। अगर ये थीटा है, ठीक है, यदि ये थीटा है, सो अपना ये एंगल कितना होगा? दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। बट हाउ विल दैट हेल्प? अच्छा हाँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं ना ये, रेडियस रेडियस कॉमन, तो ये थीटा तो ये थीटा। तो चलो ये एंगल मिल गया मुझे, दिस एंगल इज थीटा। सो व्हाट इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? द फोर्स दैट आई एम एबल टू फाइंड टुवर्ड्स द सेंटर इज दिस। द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, the force towards the center is kx cos theta। और ये kx का जो दूसरा कंपोनेंट होगा, kx का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियल हो रहा है, देखो येलो लाइन के साथ जा रहा है। एंड दैट कंपोनेंट इज kx sin theta। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया अभी तक ये सारी चीज? kx cos theta, kx sin theta समझ में आ गया? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब लिखो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन क्या बोलती है? नेट ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी की जरूरत नहीं। व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर? के एक्स कॉस थीटा माइनस एन इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दैट्स द सर्कुलर मोशन इक्वेशन। अब पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है? अज्यूम करो कि ए पॉइंट पे, अच्छा ये इक्वेशन मैंने कहा लिखा है? इक्वेशन मैंने ए पॉइंट के लिए लिखा है। बोल रहा है ए पॉइंट पे नॉर्मल को जीरो मानो। अच्छा, नॉर्मल को जीरो करना है, तो ठीक है, हो गया अपना काम। के एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब v का वैल्यू आने वाला है अंडर रूट ऑफ, v का वैल्यू क्या आने वाला है? v का वैल्यू इज गोइंग टू बी
v का वैल्यू इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ के एक्स इंटू आर, विच इज r मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई x। x कितना है अपने पास? 3r/5 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा कहां से निकाल? अच्छा, cos थीटा तो यहां से आ जाएगा ना। कैन आई से cos थीटा इज नथिंग बट adjacent which is OA upon hypotenuse which is OB। तो OA कितना है अपने पास? OA is 8r/5। OB कितना है अपने पास? OB is nothing but 2r। So this is 4/5। Cos theta is 4/5, right? So cos theta is 4/5. So V is equal to under root of 3r का r स्क्वायर हो गया, ये k हो गया, ये 3/5 हो गया, और ये हो गया 4/5, राइट? तो अब मेरा v फाइनली कितना निकल गया? कॉमन कितना आ रहा है? आई थिंक r/5 जो है कॉमन आ जा रहा है, और 4 का 2 भी कॉमन आ जा रहा है। सो 2r/5, अंदर क्या बचा? केवल 3 बचा, अंडर रूट। ये आ गया मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अच्छा, डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम, हाँ बच्चा, डिवाइडेड बाय एम, मेरी गलती हो गई। मुझे एम से डिवाइड करना चाहिए था ना उसको। यस, तो ये डिवाइडेड बाय एम भी रहेगा, ये भी डिवाइडेड बाय एम रहेगा। तो मेरे आंसर में अंडर रूट में 3k/m आएगा। अब इसको नंबर में सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल वाली सॉल्व करके निकाल लेना। मैं तुम्हें बता देता हूँ न्यूमेरिकल करोगे तो क्या आने वाला है। सो फाइनली हमारे आंसर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे? ए वाला पार्ट तो हो गया, तो कितना आ रहा है ए भाई? 8 मीटर पर सेकंड लाना है हमको। 4 3 के r स्क्वायर, करेक्ट। दिस आंसर इज करेक्ट। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालो तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलो, नाउ हमने पार्ट ए करेक्टली सॉल्व कर दिया, विच इज ए इज डन। इस क्वेश्चन में अगर तुमने कुछ नोटिस किया होगा तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट जबरदस्त यूज नहीं हुए हैं। अगर कंसेप्चुअली तुम क्वेश्चन को देखो तो कंसेप्चुअली तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और देखो तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है स्प्रिंग का आ जाता है, के एक्स। यहां पर क्या चीज है जो आपको फंसाने वाला है? किस वजह से लोगों को लगेगा, किस किस वजह से इस क्वेश्चन में टाइम लगा? ये सोचो, ये सोचो किस वजह से इस क्वेश्चन में टाइम लगा होगा। थिंक अबाउट इट। किस वजह से क्वेश्चन टफ माना जाएगा? इज इट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट और समथिंग एल्स? बोलो, इज इट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट और समथिंग एल्स? ये क्वेश्चन टफ माना जाएगा, बट क्यों टफ माना जाएगा? कॉन्सेप्ट तो डिफिकल्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट तो बना बना है, पका पका है कॉन्सेप्ट है, क्यों टफ है बताओ? यस, मुस्तफा ने सही पकड़ा, नॉर्मल के डायरेक्शन में बैंड बच सकती है। रादर मुस्तफा, आई डोंट थिंक आई शुड यूज द वर्ड ज्योमेट्री। इट शुड ज्योमेट्री, राइट? इट्स द ज्योमेट्री दैट मेड द क्वेश्चन टफ, करेक्ट? इट्स द ज्योमेट्री। आया समझ में बेटा? बाकी लोग बताओ भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करो। नहीं समझ में आया, फील फ्री, हाथ उठाओ, यानी रेज योर हैंड इन द मीटिंग, माइक ओपन करो, डिस्कस करो। दोबारा बोलोगे दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग बताओ यार, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते यार, बहुत ज्यादा खराब लगता है मेरे को। आफिया, आमना, जीरो पार्टिसिपेशन। एंजल, जीरो पार्टिसिपेशन। अयूब, हार्डली एनी मैसेजेस। ध्रुवा, जीरो पार्टिसिपेशन। हफ्सा, जीरो पार्टिसिपेशन। हर्ष, नो पार्टिसिपेशन। मरियम, लास्ट लास्ट तक पार्टिसिपेशन दिख रहा था, अभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं लास्ट क्लास के बाद। मासूम सोलंकी, नो पार्टिसिपेशन। पलक सिंह, आई डोंट सी योर मैसेजेस। पूजा परमार, वेरी रेयर मैसेज। सोनाली जादव, नो पार्टिसिपेशन। प्रिया व्यास, नो पार्टिसिपेशन अगेन। नहीं आया तो पूछो ना, लीडर्स बैच में तुमको इसी वजह से तो लिया है कि तुमको हाई लेवल चीजें कराए, और तुमको ना समझे तो तुम पूछो, इसी से तो तुम्हारा ग्रोथ होगा बेटा। नहीं समझा है तो पूछो ना, अपन आराम से डिस्कस करेंगे।
हाँ, आदित्य तिवारी ने पूछा सर नॉर्मल वाला पार्ट बता दो। चलो आदित्य माइक ओपन करो बेटा। हाँ सर। क्या नहीं समझा, पूछ बेटा। सर ये नॉर्मल निकालना नहीं चाहिए मेरे को। नॉर्मल निकालना नहीं समझा है, फेयर इनफ। तो मैं डायग्राम तेरे को एक दफे वापस बना के दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे हाँ? वापस डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देख। फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट दिस, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, हटा दे इसको। स्प्रिंग बाद मिला। अब आदित्य माइक ओपन रख बेटा। हाँ सर। देख, ऊपर वाला कांटेक्ट में है कि नीचे से कांटेक्ट है? रिंग से या स्प्रिंग से? बीड 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 बीड, और बीड का कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में, नीचे वाला कांटेक्ट में कि ऊपर वाला कांटेक्ट में? ऊपर वाला। वेरी गुड, कैसे बताया? क्योंकि नीचे वाला स्प्रिंग से है और ऊपर वाला। नहीं तो स्प्रिंग तो पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। हाँ वो किस भी। आई एम यूजिंग द वर्ड पुश एंड पुल, किस केस में ऊपर वाला कांटेक्ट में रहेगा? किस केस? पुश। पुश में। अबे नहीं यार, पुश करेगा तो नीचे मेरे को। है ना। हाँ। तो किस केस में कांटेक्ट में ऊपर वाला? पुल में। हाँ, तो अब बता, क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग का कंप्रेशन एक्सटेंशन बदला तो नॉर्मल का डायरेक्शन बदलेगा? हाँ बदलेगा। परफेक्ट, तो हमारे केस में क्या पुल है, तो देख ऊपर वाला कांटेक्ट पे, ठीक है। अब ऊपर वाला कांटेक्ट, मतलब बीड का जो सरफेस कांटेक्ट में रहेगा उस तरफ नॉर्मल रहेगा। यस, नहीं सिर्फ उस तरफ मत ले। अब इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं तेरे को। इमेजिन कर कि ये सर्कल वाला पार्ट है और ये अपना बीड है। हाँ ध्यान से देख, तेरे को बीड का एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो बीड पे नॉर्मल कौन लगाएगा? सर। रिंग। रिंग। तो रिंग कैसा लगाएगा, ऐसे लगा सकता है। हम्म। लेकिन जो नॉर्मल होता है बेटा, वो केवल बीड हाँ के लिए नॉर्मल होना चाहिए कि वो रिंग के लिए भी नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल कॉमन होते हैं ना। हाँ समझ लो। अब मुझे बता, रिंग एक्चुअली में एक सर्कल है, हाँ और सर्कल का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। इसका मतलब मैं डायरेक्शन गलत सोच रहा था, मुझे ऐसा लगाना था। क्लियर हो गया? हम्म। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और सर ये वाला बता दो कि अगर जैसे पुश और पुल कर रहा है तो कैसे पता करें कौन सा सरफेस मतलब कौन सा कांटेक्ट में? वो तो तू जूम करके मेरे देख, को थोड़ा। यहीं पर देख, यहीं पर देख देख। अब देखिए बीड है ऐसे, ठीक है, ऐसे। हाँ। अगर इसको पुल करेगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, हम्म। फोर्स ऐसे लगेगा तो इसको ऐसे खींचेगा, और अगर ऐसे खींचेगा तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे जाएगा, लेकिन टेक्निकली ऊपर लगेगा। नॉर्मल ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सेंटर में। कंप्रेस्ड होता, अगर हमारा स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता, तो पुश करता कि पुल करता? कंप्रेस्ड होता तो पुल करता। अबे कंप्रेस पुश करता अरे है, सॉरी सॉरी पुश करता है भूल यार। पुश करता तो पुश कर दिया ऐसे। पुश करता। और अगर इस तरह तो से, नीचे वाला होता। यस, फिर नॉर्मल नीचे आ जाए। ठीक है। समझ गया? हाँ सर। ऑल राइट, और किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। बढ़िया। चलो, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंट्री मारे? चार्ट बॉक्स में बताओ। सर्कुलर मोशन पे और टफ क्वेश्चन करने की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाए? चलो इलेक्ट्रो में चलते हैं। बढ़िया, सो लेट्स बिगिन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लीडर सेशन। चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट एक बार ब्रश अप कर लो बढ़िया से। मैं तुम्हें अभी देने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, और मैं भी क्वेश्चंस फटाफट शॉर्टलिस्ट कर लूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला था शॉर्टलिस्ट करने का, कहाँ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला।
माइक बंद रखो, वो माइक बंद रखो यार। चलो पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्फिडेंस कैसा है भाई? सीधा टफ क्वेश्चन डालूं कि इजी से टफ पे जाऊं? मतलब हाउ शुड आई स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? शुड आई स्टार्ट विद इजी से? तो स्टार्ट करूंगा नहीं, वरना लीडर सेशन का मतलब नहीं है। तो मॉडरेट क्वेश्चन से स्टार्ट करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीधा हार्ड क्वेश्चन से? हाउ शुड आई बिगिन? शुड आई स्टार्ट विद मॉडरेट और शुड आई स्टार्ट विद टफ? Okay, I have my answer. Maximum of you wants me to start with moderate level questions first. Fair enough, fair enough, fair enough. Okay, let me find a moderate level question. चलो इसी से शुरू करते हैं। अब पता नहीं, कुछ लोग इसको इजी भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव एन इशू विद दैट, बट ठीक है। अरे ये वाला क्वेश्चन चाहिए ना मेरे भाई। तो मैं क्वेश्चन किधर चला गया? ये रहा क्वेश्चन, स्टार्ट कर दो सॉल्व करना सब लोग, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करता हूँ। आई डोंट थिंक सो ये मॉडरेट है, ये शायद मॉडरेट से थोड़ा कम ही होगा, पर ठीक है, पहला क्वेश्चन है, करो। क्या ही दिमाग लगाना है इतना। हाँ, ये है ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, एक और भेज रहा हूँ। अच्छा, क्विकली चेक कर रहा हूँ, आपको अंकित सर ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया तो क्या आपको हर केस का ग्राफ बनाना सिखाया है? हर हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना सिखाया क्या? यस नो कैसे बोल रहे हो? अलग अलग का आंसर कैसे आ सकता है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, मुझे मेरे 4 क्वेश्चन मिल गए हैं जो मुझे तुम्हें देने हैं। पहला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना शुरू कर दो। दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया मैंने। 9:45 हो रहा है, 9:50 पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, तब तक जितना एफर्ट ले सकते हो ले लो इस पे। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत चिंदी है, पहला वाला तो मस्त कर लोगे, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन में कुछ ऐड कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आई वांटेड टू डू समथिंग, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस ग्राफ।
चलो पहला क्वेश्चन जिन्होंने एकदम फटाफट कर लिया कॉन्फिडेंस में, लेट मी गिव देम समथिंग डिफिकल्ट। ग्राफ बना के दिखाओ भाई मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। होल्ड ऑन, इसमें मत करो, इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जहां ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। कहाँ गया ये क्वेश्चन? नहीं रहने दो, इसमें मत करो, इसमें ग्राफ मत बनाओ, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। ग्राफ के लिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 मिनट है, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तुम्हारा पहला हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन वॉज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, वेरी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। 3 मिनट है तुम्हारे पास। आरुषि से मत बनाओ ग्राफ, दूसरे क्वेश्चन पे ग्राफ बनवाएंगे। डन, टाइम टू डिस्कस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पर कर सकते हैं। इट सेज 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4Q एंड Q, इन्होंने इनका साइन भी बता दिया, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L अपार्ट। A third charge is so placed that all the three charges are in equilibrium. Oh, all the three charges are in equilibrium. Fair enough. अब देखते हैं, फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज। ओके, लोकेशन भी जानना है, मैग्नीट्यूड भी जानना है, नेचर भी जानना है। बाय द वे, नेचर का मतलब होता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फेयर इनफ।
ऑल्सो डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। अरे तुम लोग ने सबने आंसर दिया, बट किसी ने अभी तक ये आंसर नहीं दिया कि इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल था कि नहीं। आंसर सबने लिखा, बट इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल लिखा ही नहीं है। स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, शायद थोड़ी जगह लगेगी। सो इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं, पहले पेज पे सॉल्व करेंगे। सो अपने पास क्या दे रखा हुआ, अपने को ऐसे एक सिचुएशन दे रखी है ऐसे, और अपने को पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। ये जो है मेरा 4Q है, ये जो मेरा Q है। नाउ द पॉइंट इज, इमेजिन करो बेटा कि अगर Q नहीं होता, कोई तीसरा चार्ज नहीं होता, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। इसके ऊपर फोर्स लगता और इसके ऊपर फोर्स लगता, और सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, राइट। इस पे नेट फोर्स जीरो है क्या ऐसे सिचुएशन में? चलो मैसेज में बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या 4Q पे नेट फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है? क्या Q पे नेट फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है? जल्दी बताओ। नॉन जीरो है, तो वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, तो मुझे कोई तो ऐसा चार्ज चाहिए जो 4Q को ऐसे खींचे, Q को ऐसे खींचे। ओ, इसका मतलब मेरा जो चार्ज होना चाहिए, वो चार्ज मेरा होना चाहिए माइनस सम Q0, और रादर आई कैन यूज द वर्ड Q डैश, इट हैज टू बी अ नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आया सबको? हाँ है ना, इट हैज टू बी अ नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है बेटा सबको? सो मैंने यहां पर ये पता कर लिया कि चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तो मेरा नेचर पता चल गया मुझे, द नेचर इज नेगेटिव, द चार्ज हैज टू बी नेगेटिव। इतना क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। ये समझा, चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब जो है अपने को नेट फोर्स जीरो दिखाना है ना, मतलब चलो इस पे नेट फोर्स जीरो दिखाना है, मतलब तीनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोई एक तो नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो चलो पहले इस पे नेट फोर्स जीरो दिखाते हैं। इस पे मैं अगर क्यू के वजह से फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे लगेगा, एंड दैट विल बी K 4Q Q अपॉन L स्क्वायर। एंड यू विल इमेजिन कि ये x था, तो ये L माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, वैल्यू सेम आनी चाहिए। जस्ट राइट डाउन दी फॉर्मूला, K 4Q, डोंट राइट माइनस क्यू, आपने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दिया है। जब भी आपने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है, तो माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली लिखो Q। माइनस का मतलब क्या है? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट दिखा दिया ना। माइनस का मतलब क्या? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दिया, तो अपन वैल्यू लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पर नीचे आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक K 4Q कट जाएगा, राइट। क्या किया मैंने? रिपल्शन लगाया, अट्रैक्शन लगाया, नीचे एक्स स्क्वायर लगाया। अच्छा ये Q डैश है। ओ, दिमाग कम काम कर रहा है मेरा। अच्छा, ये Q डैश है। तो अब जो है अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये Q डैश की वैल्यू है और नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से तो अपने को K 4Q कट गया, तो अपने पास है Q बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश बाय एक्स स्क्वायर। अभी तक तो ये सॉल्व हुआ नहीं। एक काम करो, दूसरी इक्वेशन बना लो, इस वाले पे नेट फोर्स जीरो दिखा दो। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 4Q वाला इसको ऐसे धक्का मारेगा, विच इज K 4Q इंटू Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। और नहीं, 4Q वाला धक्का क्यों मारेगा? 4Q वाला अट्रैक्ट करेगा। सच में मेरे को है ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। 4Q वाला अट्रैक्ट करेगा, 4Q वाला अट्रैक्ट करेगा, तो कैसे करेगा? K 4Q Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये वाला Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कैसे करेगा? K Q Q डैश अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सो K कट जाएगा, Q कट जाएगा, बट आपके पास अब बचेगा 4Q डैश। अच्छा, Q डैश भी कट रहा है, तो ये भी अच्छा है, Q डैश भी गया, टेंशन खत्म। तो अपने पास बच रहा है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। अब कभी भी है ना, दोनों तरफ रूट नहीं लेने का, गलत हो सकता है। इसको इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 L minus x the whole square equal to 0, which is x square minus twice L minus x
द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस l माइनस x द होल इंटू a माइनस l माइनस x इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आने वाले हैं। पहले वाले को 0 करेंगे तो क्या दिखेगा, x प्लस 2l माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से दिखता है कि भाई x इज इक्वल टू 2l। बट होल्ड ऑन, अपने को तो x मिडल में चाहिए था, तो ये क्वेश्चनेबल हो गया। ये क्या बोलता है, x माइनस 2l प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ रहा है 2x इज इक्वल टू 2l, x इज इक्वल टू l। बाप रे, मैंने क्या सॉल्व किया, मेरा क्या दिमाग चल रहा है, मैंने क्या गलत किया, मेरे को बताना जरा, मैंने क्या गलत किया, मेरे को बताना। हाँ, ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। सही बोलते हैं, जुकाम में दिमाग नहीं काम करता। -2l प्लस 2x इक्वल टू 0, करेक्ट। को किसने भाई बचाया मेरे को, सबसे पहले इसने, कनिष्क ने फटाफट आंसर किया, थैंक्स कनिष्क। नाउ तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3x माइनस 2l इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2l/3 विच मेक सेंस, ये मिडल में है। यानी कि x इक्वल टू 2l/3 अगर हम करेंगे, सो विल एंड अप गेटिंग आवर आंसर। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट होगा। तो लोकेशन आ गया अपना, सो लोकेशन आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में चले जाओ, इसमें x इक्वल टू 12/3 कर दो। सो क्यू डैश कितना है अपने पास, क्यू डैश है अपने पास q बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, 4l² बाई 9। एल स्क्वायर कैंसल्स, सो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी 4q/9। मतलब मेरा एक्चुअल चार्ज जो होगा दैट इज -4q/9 इज द आंसर। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा था ना, चलो मैग्नीट्यूड तो 4q/9 है, बट वो नेगेटिव होगा, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, नेचर भी आ गया, हो गया। अब बात रही इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। सी, इक्विलिब्रियम कैसे पता करते हैं, तो इस सेटअप को वापस एक बार, अच्छा बिफोर आई चेक द इक्विलिब्रियम पार्ट, इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें किसी को डाउट है। परफेक्ट, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इक्विलिब्रियम वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा है ये, अब वैल्यू लिख लो। ये आई थिंक 4q था, ये q था, और यहां पर आ रहा है माइनस, क्या वैल्यू आया था इसका, -4q/9, -4q/9, राइट। यहाँ लिख दो -4q/9। ठीक है, अब दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो, सबसे पहली चीज, ये सिचुएशन इज बेसिकली इक्विलिब्रियम ना, ये इक्विलिब्रियम है, राइट। इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये पता सो लगाने के लिए, हाँ बेटा। सो वहाँ पे सर -4q/9 आएगा, आएगा ना। नहीं बेटा, क्यू डैश निकाल रहे हैं ना, यहाँ देख, अपन ने क्यू डैश निकाल रहे हैं, माइनस तो बाद में लगाना है। जब मैं लिखता हूँ माइनस, ये आंसर अगर 4q/9 नहीं लिख, सर, आपने इक्विलिब्रियम का लिखा वहां पे। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, -4q/9, सॉरी यार, पार्डन माई हेल्प। मेरे को जुकाम की वजह से है सर दर्द, तो मैं बेसिक एरर करूंगा, अगर होगा तो मेरे को रोक देना वहां पर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है पता करने के लिए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो अपन इसको ऐसे लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ना इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, कहीं भी डिस्टर्ब करो, जैसे राइट में लेके चले गए। अगर तुम इसको राइट में लेके चले गए, तो कौन डोमिनेट करेगा फोर्स में, कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, मतलब क्यू वाला डोमिनेट करेगा या 4q वाला डोमिनेट करेगा, सोचो। जिसके पास ले जाओगे वो डोमिनेट करेगा। अगर डोमिनेट करेगा तो क्यू वाला डोमिनेट करेगा, और क्यू वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्यू वाला फोर्स ऐसे लगा रहा है, और 4q वाला ऐसे लगा रहा है। और अगर अगर क्यू वाला डोमिनेट करेगा तो नेट फोर्स यहां पर आ गया। लेकिन मेरी इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन थी, वो पोजीशन तो ये थी, यानी कि मैंने डिस्टर्ब किया तो ये वापस ही नहीं आया, रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है। मतलब ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई। डिस्टर्ब करने के बाद वापस नहीं आ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। परफेक्ट, समझ में आ गया।
चलो बढ़िया, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? ये रहा। फोर आइडेंटिकल चार्जेस, अच्छा आइडेंटिकल चार्जेस है। फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे व्हिच इज एट अ डिस्टेंस z lying on the line perpendicular to the plane। मतलब z डिस्टेंस कौन सा होगा? ये 3D बनाएंगे, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मेरे को लगता है कि मैं अपना डायग्राम बनाता हूँ, इससे बेटर बनाऊंगा मैं। सो मेरा डायग्राम कैसा है? माई डायग्राम इज वेरी सिंपल। 3D बनाना है। ये मेरा प्लेन है, और मेरे प्लेन के सेंटर पे एक पॉइंट है ऐसे, और इससे z डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट निकल कर आएगा, पॉइंट P। अब इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इज देयर एनी वे आई कैन क्रॉप दिस? क्रॉप 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 क्रॉप। अरे क्रॉप ऑप्शन ही नहीं है क्या? कैन आई क्रॉप दिस? थर्ड एलिमेंट, नहीं नहीं क्रॉप नहीं हो रहा है। चलो एनीवेज, तो यहाँ पर है। अब मेरे इस कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो चार्जेस ला के रख दो सर। ये क्यू है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप चार्ज लिखोगे, इसके सिर्फ पहले क्यू की वजह से फोर्स लिखना, बाकी मत लिखना। इसकी वजह से अगर आपको लिखना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर इसकी वजह से आप लिखना चाहते हैं। स्लाइट इसको थोड़ा नीचे करो, मैं रीएडजस्टमेंट कर दूंगा यहाँ पर हल्का सा। इतना नीचे देखो, लेट्स सी इतना ऊपर था, ये सब इतना ऊपर था, ओके। अब इसकी वजह से अगर मैं लिखूं, तो मेरे लिए ये डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, राइट? विच इज पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर हो आप। सो आई हैव गॉट दैट डिस्टेंस। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी तरफ से जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दूर जाता हुआ। पॉजिटिव दूर होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। विल कॉल दिस एज ई। इस ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए रहेगा। ये डिस्टेंस कैसे आएगा? अगर आप ध्यान से देखो, तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ यू केयरफुली लुक एट दिस, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा है। इसको कनेक्ट करो ऐसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल और ये ऐसे राइट एंगल है 90। इसको बेटर समझना है तो इसको साइड में बना लो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है, ये वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ, ये 90 है। ये मुझे कितना दे रखा है? z। और स्क्वायर का ये डायगोनल का आधा हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, तो ये a/√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 है, तो इसका आधा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, इट टर्न्स आउट टू बी √a² / 2 + z²। ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू लिखूंगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी kq/r², which is kq/, what is r²? a²/2 + z²। ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। बट यू नो व्हाट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट? द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस तरह से चारों तरफ से आएगा। देखो यहां मैं समझाता हूँ, मार्कर से समझाता हूँ, वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है? मेरा वीडियो देखना। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा 3D में, राइट? और चौथा ऐसे आएगा, ऐसे चार। देखो इस तरह से दिख रहा है सबको, ऐसे चारों हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इन चारों को है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे, इसके फ्लैट कंपोनेंट्स ले लूं, अगर इसके ऐसे मैं फ्लैट कंपोनेंट्स ले लूं, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं फ्लैट कंपोनेंट ले लूं, देखो ऐसे फ्लैट कर दिया, चारों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। और अगर मैं इसके
वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर लेंगे तो ये चारों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होंगे। ये दिखा सबको? पक्का? परफेक्ट। तो मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा मगजमारी करना ही नहीं है, मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं सिर्फ। तो एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है और एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है, राइट? और इसका कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे, अच्छा ये मैंने लाइन गलत बना दिया है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा बनेगा, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, तो उसको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, ऐसे इसके साथ मैच होना चाहिए। तो मुझे ये एंगल पता चल जाए, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई हॉरिजॉन्टल, और ये ई वर्टिकल होगा। यू मे वंडर सर आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाया? ध्यान से रखना, कैन यू सी दिस लाइन? कैन यू सी दिस? ये लाइन इससे पैरेलल दिखना चाहिए ना 3D में, ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं बना रहा क्योंकि ये लाइन इसके साथ ऐसे पैरेलल होगी। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? देखो, लेट मी पुट दिस एज अ क्वेश्चन। आई हैव टू अपॉर्चुनिटीज। क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बनाना चाहिए था ए, या मुझे अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बनाना चाहिए बी? चलो तुम लोग आंसर करना शुरू करो, ए और बी। परफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। बट जिनको ए फील हो रहा है वो माइक ओपन करके मेरे से एक बार डिस्कस कर ले। जिनको ए आंसर फील हो रहा है वो मेरे से एक बार माइक ओपन करके डिस्कस कर ले। जय, क्वेश्चन है तुझे, पूछ बेटा। नहीं सर, मैं ऐसे बोल रहा था कि बी पैरेलल है इसलिए ना। हाँ लेकिन पैरेलल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो 3D में है। अच्छा, किसी को ए तो नहीं लग रहा ना? पक्का किसी को ए नहीं लग रहा ना? बोलो भाई, किसी को ए तो नहीं लग रहा? परफेक्ट। तो इसका मतलब सबको इतना क्लियर हो गया। तो ई हॉरिजॉन्टल मुझे निकालना है और ई वर्टिकल निकालना है। वैसे ई हॉरिजॉन्टल में क्यों निकालू? ई हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसल्स आउट फॉर ऑल फोर चार्जेस। कौन सर्वाइव करेगा? ई वर्टिकल। तो ई वर्टिकल अगर मैं निकालू, देन माय आंसर विल बी के क्यू बाय ए स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? साइन थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये है ना मेरा थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा मैं यहां से ले लेता हूं, माई साइन थीटा विल बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर, राइट? तो साइन थीटा अगर लिखूंगा तो मुझे ई वर्टिकल मिलेगा एस के क्यू इंटू जेड अपॉन, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर, रूट और नॉर्मल मल्टीप्लाई होने से 3/2 बनता है। तो ये एक की वजह से आया। बट होल्ड ऑन, इन चारों के वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड होकर के नेट वर्टिकल आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली परपेंडिकुलरली इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज 4 टाइम्स ईवी, क्योंकि चारों का कंट्रीब्यूशन है। द आंसर इज 4k/q/z द होल अपॉन a square by 2 plus z square raised to 3/2. I hope you got this. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। सर वाई साइन थीटा इज टेकन? कनिष्क ओपन कर माइक। यस सर। देख, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा तो कैसा दिखेगा? अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता तो ये बनता है ना, दिस इज ई हॉरिजॉन्टल, राइट? यस सर। Which would have been e cos theta, and this is e vertical which would have been e sin theta. मुझे बता कौन सा सरवाइव करेगा? अभी मैंने तेरे को वीडियो में दिखाया था, वर्टिकल वाला। तो साइन ई cos थीटा लिया ही, तो मुझे ईवी चाहिए, ईवी इज विद द साइन थीटा। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। ओके इब्राहिम, क्या डाउट है? माइक ओपन करके पूछ।
सर एक बार लास्ट पार्ट वापस कराइए ना। तो वाला लास्ट पार्ट बेटा, सर ये जो आपने ईवी निकाला ना, वो पार्ट। कौन सा वाला? होल्ड ऑन, मैं रुक एक एक करके पूछ रहा हूँ। ई लिखने में दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं सर, ये जो आपने केक। साइन थीटा वाले में डाउट है? यस सर। देख ध्यान से देखना। अब मैं एक बार फिर से वीडियो में बता दूं, देख ये है ना मेरा, इस तरह से दो है, फिर ये देख मैंने तीसरा लगाया, ठीक है, ये टिकेगा नहीं मेरे हाथ में, फिर ये मैंने चौथा लगाया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी यार, टिकेगा नहीं है, पकड़ना मुश्किल है, बट देखिए ऐसे है। इब्राहिम दिख रहा है? यस सर। अब ध्यान से देख, इसको ऊपर से देख, फ्रंट व्यू देख, इसका फ्रंट व्यू दिखा। यस सर। अब इसको फ्लैट कर, फ्लैट किया तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ब्लू यस। को किया। लेकिन इसका अगर तू, तो फ्लैट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर तू इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, राइट? ओके। तो एक की वजह से निकाला तो बाकी तीन भी सेम थे और सब ऐड हुए, तो 4 टाइम्स ईवी, करेक्ट? यस। आप समझ में आया कि वर्टिकल क्यों लिया था? यस सर। खुशी, क्लियर हो गया बेटा? अभी मैंने दोबारा रिपीट किया लास्ट टाइम, ओके। किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे। सर हाँ बेटा। सर ये EH कैंसल्स आउट फॉर ऑल चार्ज, वो वाला एक बार वापस समझा दो ना। अबे कितनी बार सेम चीज करवाएगा यार, यही तो लेके करवा रहा हूँ वापस। देख, चल तेरे को मैं तेरे को दो से करवाता हूँ। ऐसे दो दिख रहा है, यस सर। दोनों का वर्टिकल ऐड हो गया। यस। अब देख, दोनों का हॉरिजॉन्टल क्या हुआ? कैंसल। तो अगर ऐसा दो है तो चार के साथ सेम इमेजिन कर लेना। हाँ। हाँ बस, क्लियर है? यस। ओके, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस नोबडी हैज एनी डाउट। हियर वी गो। अच्छा, इसमें यू नीड टू ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस, एंड आपको इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी करना है। स्टार्ट करो। यस केल्विन, 4 वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होंगे बेटा। हाँ तो ऐड किया ना केल्विन, ऐड किया ना। ईवी एक बार निकाला, दूसरे के साथ करता तो फिर ईवी होता, क्योंकि सिमेट्रिक है सब कुछ। तीसरे के साथ करता फिर ईवी होता, चौथे के साथ करता फिर ईवी होता। तो ईवी प्लस ईवी प्लस ईवी प्लस ईवी, 4 टाइम्स ईवी। तो एक बार ईवी निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कैल्विन। यस सर, थैंक यू। या, चलो क्वेश्चन करो।
सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लो फटाफट। ये ग्राफ आपको वहां भी बनाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी बनाना है। मुस्तफा तुम्हारा ग्राफ मेरे को मिला है व्हाट्सएप पे, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी बनाना है। चलिए, आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ। ध्यान देंगे सब लोग। पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है। So we have got two charged particles. X-axis has shown the particle charge with Q2 is at, ये Q2 है, ये थोड़ा एरर है इसमें, ये Q2 था। Q2 +8 है, 6 particles to get the point where resultant electric field is 0। ठीक है, सबसे पहले तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको 0 दिखाना है तो दिस इज Q1, दिस इज Q2। कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, वी नीड टू फिगर दैट आउट। ये पार्ट है ना, बड़ा अच्छा है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना। कहाँ कहाँ पर फील्ड 0 हो सकता है। सब लोग मिडल में तो आंसर देंगे, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ए। क्या इनके बीच में बी। क्या यहाँ पर सी। चलो पहले रिस्पॉन्ड करो। रीजन ए इज बेसिकली
द रीजन ऑन द लेफ्ट ऑफ Q1, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? रीजन B इज इन द मिडल एंड रीजन C इज टू द राइट ऑफ Q2. रिस्पॉन्ड करो, बताओ क्या ABC में से कौन सा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? थिंक एंड आंसर. The answer is B. Absolutely. कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज, अगर आप Q1 देखेंगे, Q1 का नेचर क्या है? Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज पॉजिटिव. A पर देखेंगे तो Q1 भी धक्का मारेगा, Q2 भी धक्का मारेगा, तो जीरो तो नहीं हो सकता. C पर देखेंगे तो Q2 भी धक्का मारेगा, Q1 भी धक्का मारेगा, जीरो नहीं हो सकता. लेकिन B पर देखेंगे तो Q1 धक्का मारेगा, करेक्ट, Q2 धक्का मारेगा, करेक्ट, बट दे आर इन ऑपोजिट, सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2. फेयर इनफ. यानी कि B इज द रीजन जहां पर फील्ड जीरो हो सकता है. In order to solve this, I'll put E1 is equal to E2 and try to find the value. I'll take this as x. So this will become 6 minus x, right? So K Q1 by R square, which is x square, is equal to K Q2 by 6 minus x the whole square. So K gets cancelled. So Q1 की value कितनी? Q1 is 2 upon x square is equal to, what is Q2? Q2 is 8 upon 6 minus x the whole square. Now please mind my word, डायरेक्ट दोनों तरफ रूट लेना कैन बी डेंजरस. ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स आ सकते हैं. दोनों तरफ डायरेक्ट रूट मत लेना, इट कैन बी डेंजरस. क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आ सकते हैं, तो प्रॉपर सॉल्विंग करनी चाहिए. प्रॉपर सॉल्विंग इसकी क्या हो सकती है? सो लेट्स लुक इनटू दैट. अगर हमें कुछ प्रॉपर इसकी सॉल्विंग करनी है तो क्या हो सकता है, राइट? एक दफे देख लेते हैं. एक सेकेंड, एक चार्ज हो रहा है. ना, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है, तो आई विल हैव 2, और रादर 2 ने 4 से कट कर दिया, so I'll have 6 minus x the whole square is equal to 4x square. इसको मैं लेफ्ट में लेकर आऊंगा. 6 minus x the whole square minus 2x the whole square is equal to 0. a square minus b square, a plus b, a minus b, तो a plus b into a minus b is equal to 0. तो यहां से आ रहा है 6 plus x, और यहां पर आ रहा है 6 minus 3x equal to 0. यहां से आ रहा है x equal to -6, यहां से आ रहा है x equal to 2. x equal to -6 मतलब टू द लेफ्ट ऑफ a. नो, मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकरेक्ट है, हमने चेक कर लिया था, तो फॉरगेट अबाउट इट. x equal to 2 इज द करेक्ट आंसर. तो x equal to 2 पर वो जीरो होने वाला है. ये कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या चेक किया है? समझ में आया आपको मैं क्या कर रहा था इस केस में? जल्दी बताओ. मैथमेटिकली करेक्ट आंसर, मैथमेटिकली तो x इक्वल टू -6 करेक्ट है, बट फिजिक्स उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि ए के लेफ्ट में जीरो नहीं हो सकता फील्ड. क्लियर है? इतना पार्ट बताओ. नाइस. चलो कंटिन्यू करते हैं. तो मुझे एक इतना पार्ट सॉल्व हो गया मेरा. अब ग्राफ बनाना है. ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है? ग्राफ का तरीका सीखना. इसको हटा दो, इसको हटाओ. अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको हटाओ. अब ध्यान से देखना, इसमें ए वगैरह क्या बोलते हैं, ये इसको हटाओ, इसको हटाओ. ग्राफ बनाने के लिए अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे. हाँ? एकदम तरीका बता रहा हूं ग्राफ बनाने का. ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पहले वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है, येलो मार्क करो उसको। फिर अ पॉइंट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन चार्ज, immediate right of another charge. A point to the immediate left of one charge, immediate right of another charge. 5 पॉइंट हो गए। A point on the left infinity, a point on the right infinity. ये आपको 7 पॉइंट समझ में आए ग्राफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई प्रोसीड आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू कि ये चीज समझिए कि नहीं समझी। मैसेज करके बताओ समझा। अ पॉइंट, पॉइंट वेयर फील्ड इज 0, पॉइंट टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। सो खुशी मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वो पॉइंट आपको पता करना है जहां फील्ड 0 होता। फिर आपका जो पॉइंट चार्ज है उसके इमीडिएट राइट वाला पॉइंट, उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला पॉइंट, Q2 के इमीडिएट राइट वाला पॉइंट, इमीडिएट लेफ्ट वाला पॉइंट, और लेफ्ट इंफिनिटी वाला पॉइंट एंड राइट इंफिनिटी वाला पॉइंट। किसी का तो माइक ओपन है ना, फेसिंग डिस्टर्बेंस। इब्राहिम, ओके फेयर इनफ। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब क्या करना है, एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइटवर्ड होगा तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेने का मतलब है कि ग्राफ में आप उसको अबव एक्स एक्सिस रखेंगे। दूसरा साइन कन्वेंशन बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्टवर्ड होगा तो आप उसको नेगेटिव लेंगे और ग्राफ में उसको बिलो एक्स एक्सिस दिखाएंगे। ये साइन कन्वेंशन समझा क्या? साइन कन्वेंशन समझा क्या सबको? जल्दी बताओ, साइन कन्वेंशन समझा क्या? परफेक्ट। अब शुरू करो, ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर तो 0 है तो ऐसे मार्क कर दो, यहां पर 0 है ऐसे मार्क कर दो। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट किसके ज्यादा करीब है, मतलब किसके एकदम करीब है, किसके एकदम करीब है, Q1 के कि Q2 के? ये पॉइंट किसके एकदम करीब है, Q1 की Q2? परफेक्ट, होल्ड ऑन। इसका मतलब ये Q1 के इतना करीब है कि डिनोमिनेटर 0 बनेगा और आंसर इंफिनिटी जाएगा। इतना समझा? ये Q1 के इतना करीब है कि डिनोमिनेटर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है और आंसर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या ये समझा सबको? आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट। ये Q1 के इतना करीब है कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है और आंसर इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस ना के बराबर है। ये समझा क्या? जल्दी बताओ। परफेक्ट। यानी कि मुझे मेरा आंसर इंफिनिटी बनाना है, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड इंफिनिटी होने वाला है। अब मुझे बताओ, Q1 डोमिनेट कर रहा है तो डायरेक्शन Q1 डिसाइड करेगा, और Q1 के हिसाब से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? Q1 डोमिनेट कर रहा है, यस, Q1 के हिसाब से डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? यानी कि इंफिनिटी तो है फील्ड, बट कहाँ होनी चाहिए, राइटवर्ड। बट राइटवर्ड हमारे केस में क्या है, राइटवर्ड का मतलब है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव का मतलब ये अबव एक्स एक्सिस दिखाना है, यानी इंफिनिटी अबव एक्स एक्सिस है। इतना सब लोग समझे? इतना सब लोग समझे? परफेक्ट। तो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले डॉटेड लाइन से ऐसे एक लाइन बनानी है जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ भी डॉटेड लाइन से एक लाइन बनानी है जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, राइट? और आपने जो स्टेटमेंट बोला इसका स्टिक करो। ये स्टेटमेंट ने हमें क्या सिखाया? ये स्टेटमेंट ने हमें सिखाया कि भाई ये वाला पॉइंट जो था इन्फिनिटी है, सिंस राइटवर्ड है तो अबव एक्स एक्सिस इन्फिनिटी दिखाना है। मतलब इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है बेटा यहां पर है, इंफिनिटी पर है, पॉजिटिव इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, राइट? इतना दिखा सबको? प्लस इंफिनिटी दिखा? प्लस इंफिनिटी दिखा? जल्दी बताओ।
मेरा टैब बंद हो जाएगा, जल्दी बताओ। प्लस इन्फिनिटी दिखा? स्क्रीन ब्राइटनेस कम करो। प्लस इन्फिनिटी दिखा सबको? यस। यानी कि ये इन्फिनिटी से भाई साहब नीचे आ रहे हैं, ये इन्फिनिटी से नीचे आ रहे हैं और फाइनली जीरो बनेंगे यहां पर। बढ़िया, होल्ड ऑन। क्यू Q2 के इमीडिएटली जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, सिंस वो Q2 के इतना करीब है कि वहां भी फील्ड इंफिनिटी होगी और Q2 डोमिनेट करेगा, Q2 पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे फील्ड कहां पर बनाऊं? लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड? लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड इस पॉइंट पे? जल्दी ध्यान से देखो। Q2 डोमिनेट करेगा, Q1 नहीं, Q2 के एकदम पास है, Q2 डोमिनेट कर गया, तो पॉइंट लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? लेफ्टवर्ड। और लेफ्टवर्ड मतलब नेगेटिव, यानी कि यहां पर जो फील्ड है वो माइनस इंफिनिटी है, तो ये भाई साहब ऐसे जाएंगे और यहां पहुंचेंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट कौन डोमिनेट करेगा? Q1 की Q2? कौन डोमिनेट करेगा, Q1 की Q2? Q1। अच्छा, Q1 इस पॉइंट पे लेफ्टवर्ड फील्ड बनाएगा कि राइटवर्ड? Q1 इस पॉइंट पे लेफ्टवर्ड बनाएगा कि राइटवर्ड? यस, इंफिनिटी बनेगा, बट नेगेटिव इंफिनिटी बनेगा, मतलब यहां पर पॉइंट है। अच्छा, मुझे बताओ ये पॉइंट कहां पर है? इंफिनिटी पर है ना ये पॉइंट। इंफिनिटी पे फील्ड कितना होता है? इंफिनिटी पे फील्ड कितना होता है? इंफिनिटी पे फील्ड कितना होता है? जीरो, करेक्ट। यानी यहां पर जीरो पहुंचना है, बट जीरो पहुंच नहीं पाएगा, जीरो टच करने की कोशिश करेगा, तो मे बी यहां जीरो पहुंचने की कोशिश करेगा, बट ऐसे जाएगा, ऐसे जीरो पहुंचने की कोशिश कर रहा है बेचारा, ऐसे आकर। ठीक है, अब देखो Q2 के जस्ट राइट में Q2 डोमिनेट करेगा और फील्ड कहां पर है? राइटवर्ड है, यानी प्लस इंफिनिटी, तो यहां पर फील्ड है, ये ऐसे नीचे उतरेगा और इंफिनिटी पे जीरो तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये कर लिया इसने कोशिश। दैट्स इट, बन गया आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस शोन इन पर्पल कलर। आई होप समझ में आया। दिस इज अ हाई लेवल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया सबको? पक्का समझ में आ गया? ऑसम, ग्रेट। अब अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, देखो कॉन्सेप्ट रिवाइंड करता हूं। जिस जिस पॉइंट पे जीरो है उस पॉइंट को एनालाइज करना है जहां फील्ड जीरो है, जो जो पॉइंट चार्जेस है उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट को एनालाइज करना है और इंफिनिटी को एनालिसिस करना है। केल्विन, यू हैव अ क्वेश्चन बेटा, ओपन योर माइक एंड डिस्कस। सर ये ग्राफ एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। वापस मतलब कितना वापस? सर ये जीरो से आ रहा है ना, इंफिनिटी से आ रहा है वो वाला, देख, नेगेटिव और राइट साइड लेफ्ट। वैसे इसका रिकॉर्डिंग देखना जरूर, लेकिन फिर भी बताता हूं, ध्यान से देख। Q2 के राइट में जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट कौन है? Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है कि Q2? Q1 का। वेरी गुड। और ये डिस्टेंस क्या है? जीरो के बराबर है लगभग। हाँ। और Q1 का फील्ड इस पॉइंट पे राइटवर्ड है कि लेफ्टवर्ड है? राइट वर्ड है। राइटवर्ड मतलब पॉजिटिव, बट ये डिस्टेंस हाँ। जीरो मतलब इंफिनिटी, यानी प्लस इंफिनिटी। इस पॉइंट पे फील्ड इज प्लस इंफिनिटी। क्लियर हुआ? हाँ। बाय द सेम लॉजिक इस पॉइंट पे फील्ड इज माइनस इंफिनिटी, इस पॉइंट पे फील्ड इज माइनस इंफिनिटी, इस पॉइंट पे फील्ड इज प्लस इंफिनिटी, इस पे जीरो, प्लस इंफिनिटी से आना है, जीरो से कटना है, जीरो बन के नेगेटिव इंफिनिटी जाना है। अब लेफ्ट में देख, इन दोनों के लेफ्ट में इनफाइनाइटली दूर चले जाओ तो फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से उसको जीरो बनना है और यहां पर प्लस इंफिनिटी से उसको जीरो बनना है। गॉट द आइडिया बेटा? यस सर। थैंक। परफेक्ट। दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। मैं ग्रुप में करीबन एक 10 15 20 क्वेश्चन डालूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था। आपको उसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट सेशन में आकर के उसको डिस्कस करना है। एंड आई वुड रियली वांट कि तुम इस वीडियो को, ग्राफ बनाने वाले वीडियो को प्लीज देख लेना भाई। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, क्लास में उतना डिस्कस होता नहीं है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। बिफोर यू एग्जिट द सेशन, as I always do, I'll be taking a small feedback only for improvement purpose. Do not exit. I'm just launching
अ पोल। सो लेट मी लॉन्च अ पोल। पोल कहाँ से आता है भाई? पोल कहाँ से आता है भाई? लास्ट टाइम ही तो लॉन्च किया था, भूल गया मैं क्या? एक सेकेंड ना बेटा। पोल कैसे लॉन्च होगा? मोर डॉक्स कैप्शंस व्हाइट बोर्ड्स मीटिंग इन्फो रीसेट टू डिफॉल्ट। ओके, पोल कैसे लॉन्च होता है भाई? भूल गया क्या मैं? लॉन्च अ पोल। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना। आई एंटायरली फॉरगॉट। पोल कैसे लॉन्च करते थे भाई इसमें? किसी को याद है क्या पोल कैसे लॉन्च होता है? पार्टिसिपेंट्स मोर, नो, स्टॉप शेयरिंग दिस। अरे यार, पोल ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलो कोई ना, तुम चैट बॉक्स में लिख दो, और कोई फीडबैक हो तो वो भी लिख देना। मैं भूल गया हूँ पोल कैसे लॉन्च करते, कंप्लीटली फॉरगॉट। चैट बॉक्स में लिखते जाओ, और कोई फीडबैक होगा तो लिखते चले जाना, ठीक है? चैट बॉक्स ऑब्वियसली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, फटाफट उसको लिख दो। और फिर ये कर लेना, क्या बोलते हैं अपना, कोई फीडबैक हो तो लिख देना।